अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.163 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 163 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 155 यानी 155। टॉपिक्स का वर्ड देखें, वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्तमरात वबश्शिरिस साबिरीन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वलनब्लुवन्नकुम, रूट वर्ड है बा लाम वाव से, माने और ज़रूर हम आजमाएंगे तुम्हें। एंड बी श्योर वी शैल टेस्ट यू। बिशैइन शीन या हमजा से, माने कोई चीज़, कुछ। विथ समथिंग, मिन मीम नून से है, माने से, ऑफ। अल खौफी खा वाव फा से, माने खौफ, फियर। वल जूई जीम वाव आइन से, माने और, भूख। एंड हंगर। वनक्सिन नून खाफ सौद से, माने और, नुकसान। एंड लॉस मिन मीम नून से, माने से, ऑफ। अल अम्वाली मीम वाव लाम से, माने माल की जमा है अम्वाल, द वेल्थ। वल अनफुसी नून फा सीन से, माने जान की जमा है, सिंगल नफ्स भी होता है। एंड द लाइफ्स। व तमराती ता मीम रा से, माने और फल। तमरात समर का प्लूरल है, फल की जमा है। एंड द फ्रूट्स। वबश्शिर बा शीन रा से, माने और आप खुशखबरी दें, बट गिव ग्लैड टाइडिंग्स। अस्वाबिरीन स्वाद बा रा से, माने सबर करने वाले। हु पेशेंटली परसीवियर। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वलनब्लुवन्नकुम, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ, कुछ खौफ से और भूख से। वनक्सिम मिनल अम्वाली, और माल के नुकसान से। वल अनफुसी वस्समरात, और जान और फलों से। वबश्शिरिस साबिरीन, और आप खुशखबरी दें सब्र करने वालों को। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, कुछ खौफ से और भूख से, और माल और जान और फलों के नुकसान से, और आप खुशखबरी दें सब्र करने वालों को। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वलनब्लुवन्नकुम, एंड बी श्योर वी शैल टेस्ट यू। बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ, with something of fear and hunger. वनक्सिम मिनल अम्वाली, and the loss of wealth. वल अनफुसी वत्तमरात, and the lives and the fruits of your toil. वबश्शिरिस साबिरीन, but give glad tidings to those who patiently persevere. Complete translation देखें। And be sure we shall test you with something of fear and hunger, and the loss of wealth, and the lives and the fruits of your toil. But give glad tidings to those who patiently persevere. तशरीह कलिमात देखें। वलनब्लुवन्नकुम, और हम तुमको बला में डालेंगे, तुमको मुब्तला करेंगे। इन मानों में आता है तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुम्हारी आजमाइश करेंगे। वबश्शिर, और बशारत दो, खुशखबरी दो। अस्साबिरीन, साबिरों को, यानी सब्र करने वालों को, बर्दाश्त करने वालों को, मसाइब झेलने वालों को। तफसीर आयत देखें। जब तक इंसान इस दुनिया में है, रंज व गम और मुसीबत व अलम से उसे कम व बेश दो चार होना ही पड़ता है। यानी जब इंसान इस दुनिया में आता है तो ज़िंदगी में उतार व चढ़ाव तो चलता ही रहता है। रंज व गम, मुसीबतें, तकलीफ से उसको दो चार होना ही पड़ता है। इस्लाम ने अपने मानने वालों को इस गलत फहमी में मुब्तला नहीं होने दिया कि उसके दामन में पनाह लेने से वो अब हर तरह की मुसीबतों और तकलीफ़ों से बच गए। यानी जो बंदा इस्लाम कबूल करता है तो इस्लाम उसको इस गलत फहमी में मुब्तला नहीं होने देता कि जैसे ही वो इस्लाम कबूल किया, इस्लाम के दामन में पनाह लिया, तो हर मुसीबत से बच जाएगा, हर तकलीफ़ से बच जाएगा। ऐसा कोई मिसकॉन्सेप्शन, कोई गलत फहमी में इस्लाम उस बंदे को मुब्तला नहीं करता। अलबत्ता इस्लाम ने मुसलमानों को सब्र की एक ढाल दे दी जिससे वो मसाइब व हादसात के बेरहम हमलों से अपना बचाव कर सकते हैं। यानी इस्लाम ये तो वादा नहीं करता मुसलमानों से कि उन पर कोई मुसीबतें नहीं उतरेंगी, अलबत्ता एक सब्र की ढाल ज़रूर मुसलमानों को अता की जाती है, दी जाती है। उन्हें एक ऐसा अक़ीदा दे दिया, यानी इस्लाम ने मुसलमानों को एक ऐसा अक़ीदा दे दिया जो उनके सुकून व क़रार को नाजुक तरीन लम्हों में सलामत रख सकता है। यानी डेलिकेट सिचुएशंस में,
तकलीफ दाह सिचुएशंस में भी अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर तवक्कुल और सब्र बंदे के क़ल्ब की कैफियत को, बंदे के क़ल्ब की हालत को सुकून और क़रार से रखता है। तफसीर इब्न कसीर देखें, वफ़ाए अहद की आजमाइश लाजिम है, यानी बंदा अल्लाह से वादा करके आया है कि दुनिया में जाएगा तो अल्लाह की बंदगी करेगा, ये उसने अहद किया है अल्लाह से। ये अहद पर वो किस कदर पूरा उतरेगा या उतर सकता है, इसके लिए अल्लाह ताला बंदे को आजमाइश में मुब्तला करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अपने बंदों की आजमाइश ज़रूर कर लिया करता है, कभी तरक्की और भलाई के ज़रिए और कभी तनज़्ज़ुल और बुराई से। इन्हें कभी भलाई से आजमाता है तो कभी बुराई से आजमाता है। जैसे फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन, हम आजमा कर मुजाहिदों और सब्र करने वालों को मालूम कर लेंगे। यानी मुसलमानों को अल्लाह ताला आजमाता है और बंदों पर यह साबित कर देता है कि उनमें कौन मुजाहिद है और कौन सब्र करने वाले हैं। वरना अल्लाह को तो पहले से ही इल्म है, इत्तला है कि कौन मुजाहिद है और कौन सब्र करने वाला है। और जगह है, अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जुई वल खौफ़ि बिमा कानू यसनऊन, इस पर अल्लाह ताला ने उनको उन हरकत के सबब एक मुहीत क़हत यानी भूख व प्यास और खौफ का मज़ा चखाया। यानी एक कौम जो अल्लाह की नाफरमानी कर रही थी, उस कौम का यहाँ जिक्र आता है कि उनके नाफरमानियों के सबब अल्लाह ने उन पर भूख, प्यास और खौफ तारी कर दिया। फ़लसफ़ा आजमाइश, ये देखना है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाइश में क्यों डालता है। दरअसल वजह क्या है? इस्तिक़ाक़ यानी सवाब का मुस्तहिक़ कौन है और सज़ा का मुस्तहिक़ कौन है, ये उजागर करने। अल्लाह को तो ये मालूम है कि बंदों में कौन सज़ा का मुस्तहिक़ है, कौन सवाब का मुस्तहिक़ है, लेकिन ये बात अल्लाह ताला बंदों पर साबित कर देना चाहते हैं। उनको आजमा कर इंसानों के लिए क्लियर हो जाएगा, बंदों के लिए क्लियर हो जाएगा कि वो अल्लाह की आजमाइश में किस कदर पूरा उतरे। तब उनके पास कोई दलील नहीं रहेगी, कोई बात ऐसी नहीं रहेगी जिससे वो अल्लाह से हुज्जत कर पाएंगे। इंसान की तरबियत के लिए भी अल्लाह ताला आजमाता है, तरबियत की तकमील के लिए, इर्तिक़ा और सलाहियतों को उजागर करने के लिए भी आजमाइश अमल में लाई जाती है। यानी बंदे की जो छुपी सलाहियतें हैं वो निखर कर आती हैं, उसकी रूहानी तरबियत और तरक्की होती है। ये तमाम मकासद के लिए भी इंसान आजमाया जाता है, क्योंकि आजमाइश से अमल और अमल से इस्तिक़ाक़ लाजिम आता है। आजमाइश में जब मुब्तला होता है तो डिसीजन लेता है कि उसको क्या करना है, और जब डिसीजन लेता है तब ये बात साबित हो जाती है कि वो जज़ा के काबिल है या सज़ा के काबिल है। यहाँ देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये ख्याल कर रखा है कि वो सिर्फ इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और ये कि वो आजमाए नहीं जाएंगे। यानी कोई बंदा डिक्लेयर करता है कि वो ईमान लाया है तो वो यूं ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला उसको आजमाइशों में, तकलीफ़ों में, मुसीबतों में मुब्तला करेगा और उस बंदे को ये बात साबित करना होगा कि हर तकलीफ़ में, हर मुसीबत में वो ईमान पर कायम है। आजमाइश की कितनी किस्में इस आयत में बताई गई हैं, उसको हम यहाँ एलॉबरेट करेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने वो बातें बताई जिनसे इम्तिहान लिया जाता है। पहली बात है खौफ, यानी अल्लाह ताला खौफ से आजमाता है। दरपेश खतरे के अंदेशे को खौफ और मतलूबा फ़ायदे की तवक्को को रिजा कहते हैं। यानी यहाँ पर डिफ़ाइन किया जा रहा है कि खौफ क्या चीज़ है और रिजा क्या चीज़ है। खौफ यानी फियर, रिजा यानी एक्सपेक्टेशन। देखें सूरह बनी इसराइल की इस आयत को, यरजूना रहमतहू व यखाफूना अज़ाबहू, और वो उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं और उसके अजाब से खाइफ हैं। यानी मोमिन बंदे हमेशा अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी रखते हैं और उसके अजाब से खौफ भी रखते हैं। बंदे की ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं जहाँ ये देखा जाता है कि वो फ़ैसला करते वक्त अल्लाह से डरता है या मुफलिसी के खौफ से या दुनियावी इज्जत के जाने के खौफ से कोई गलत अमल करता है। इन्हें खौफ से कैसा आजमाते अल्लाह ताला वो यहाँ बता रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि उसको डिसीजन लेना ज़रूरी हो जाता है कि वो अल्लाह से डरता है और राह रास्त पर कायम रहता है, या दुनिया से डरता है, दुनियावी इज्जत से डरता है, या मुफलिसी के खौफ से गलत डिसीजन लेता है। ये बात की आजमाइश होती है। दूसरी किस्म की आजमाइश अल्लाह की जू यानी फाका कशी। इस्लामी इनक़िलाब की राह में मुसलमानों को माशी मुश्किलात का मुकाबला भी करना होगा जो मुखालिफिन की इक़्तिसादी नाकाबंदी और तिजारती पाबंदियों की वजह से पेश आ सकती है। यानी जब मुसलमान इस्लाम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं तो ऐसा ऐन मुमकिन है कि कुफ़ार और मुशरिकीन उनका बाइकॉट कर दें, उनके साथ जो कारोबार में वो मुलव्वस हैं उस पर बैन लगा दें
جن کے سبب مسلمانوں کو سیویئر فائنینشیل لاس فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ انڈیویجول لیول پر بھی کوئی مسلمان اپنے کاروبار میں کسی وجہ سے نقصان فیس کر سکتا ہے، یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ مثلا یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے قرآن سے۔ مسجد حرام میں مشرکین کے داخلے پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی گئی تھی۔ فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی کافر اور مشرک مکے میں حرم میں داخل نہ ہو۔ تو لوگوں کو یہ تشویش ہوئی کہ بہت زیادہ کاروبار کفار اور مشرکین سے مسلمان کیا کرتے تھے، بلکہ شہر مکہ کاروبار کا ایک بہت بڑا سنٹر تھا، بزنس سنٹر تھا، اور یہ سارے کاروبار پر ایک ضرب لگنا عین یقینی بات ہو گئی تھی اللہ کے حکم سے، جس کے سبب مسلمان کئی اندیشوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہ دیکھیں اس سلسلے میں جب بعض لوگوں کو تشویش ہوئی تو ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، مشرک لوگ بوجہ عقائد خبیثہ نرے ناپاک ہیں، سو یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو تم خدا پر توکل رکھو، تم کو اپنے فضل سے اگر چاہے گا ان کا محتاج نہ رکھے گا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ یعنی اگر مفلسی کا خوف ہے بندے کو، مسلمان کو، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے فضل کی امید رکھے، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سے بہت اچھی طرح واقف ہے اور اپنی حکمتوں کے تحت ہم کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ تیسری آزمائش کی قسم ہے نقصان اموال، یعنی مال کا نقصان۔ آزمائش کا یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو آزمانے کے لیے، اولاد دیا ہے تو آزمانے کے لیے۔ صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تو یہ دونوں چیزوں سے سخت ترین آزمائشوں میں مسلمان کو ڈالا جائے گا۔ جس طرح مالی نقصان آزمائش ہے، اس طرح دولت کی فراوانی بھی آزمائش ہے۔ یہ حالت بھی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن مسلمان صبر سے کام لیں۔ یعنی مال کا نقصان ہو گیا یا اولاد کا انتقال ہو گیا تو مسلمان کے لیے بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ صبر سے کام لیں۔ چوتھی آزمائش کی قسم ہے نفس انفس، یعنی جانوں کا نقصان، مثلا عزیزوں اور دوستوں کی موت، نیز وبا، زلزلہ اور جنگ سے ہونے والے اموات کے ذریعے بھی آزمایا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے قریبی رشتہ داروں کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی باپ گزر جاتے ہیں، کبھی ماں گزر جاتی ہے، کبھی اولاد گزر جاتی ہے، کبھی شوہر گزر جاتا ہے، کبھی بیوی گزر جاتی ہے، تو ان کی جدائی بندے کے لیے بے انتہا غم اور دکھ کا باعث ہوتی ہے۔ تو ایسے سچویشن میں مسلمان کو چاہیے کہ صبر سے کام لے اور یہ عقیدہ رکھے کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایسی وبا پھیلا دیتا ہے جس سے بے انتہا جان کا نقصان ہوتا ہے، تو کبھی زلزلہ آتا ہے تو کبھی جنگ ہو جاتی ہے جن میں بے انتہا اموات ہوتی ہیں۔ پانچویں قسم ہے آزمائش کے نفس ثمرات۔ ثمرات کے نقصان سے مراد پھلوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، جس سے قحط سالی آ جاتی ہے۔ انہیں انسانوں کی اکثریت کھیتی باڑی کرتی ہے یا ان کے فیکٹریز ہوں، ملز ہوں، جہاں پر کوئی پروڈکٹ پروڈیوس ہوتا ہو، کچھ نہ کچھ مصیبت ایسی آتی ہے کہ کھیتوں کی فصل برباد ہو جاتی ہے، فیکٹریز کے جو پروڈکٹس ہیں ان کا لاس ہوتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ سامنے آنے سے۔ بعض مرتبہ سخت ترین محنت کرنے کے بعد محنت کا صلہ ضائع کر دیا جاتا ہے تاکہ بندے کو آزمائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی معاملے کے لیے، کسی کام کے سلسلے میں، کسی مقصد کے سلسلے میں سخت ترین محنت کرتے ہیں لیکن نتیجہ صفر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی دراصل ایک قسم کی آزمائش ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک ثمرات سے مراد اولاد ہے، یعنی ثمر کے نقصان سے مراد اولاد کی موت ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ انسان کی آزمائش اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو ضرور اس کو آزمائے گا، اس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ اجر کا مستحق ہے یا سزا کا مستحق ہے۔ وہ کس بات کا مستحق ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بندے کو اس بات کا ریئلائزیشن ہو، اس مقصد سے اس کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ آزمائش کا مقصد استحقاق، انسانی صلاحیتوں کی جلا اور ترقی ہے۔ یعنی صرف استحقاق ہی نہیں بلکہ انسانی صلاحیتوں کو نکھارنا، انسان کی ترقی کے مراحل طے کروانا، یہ مقصد ہوتا ہے آزمائشوں کا۔ خوف، فاقہ کشی، مالی اور جانی نقصانات،
محنت کا ضیاع، یہ سب آزمائشوں کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان آزمائشوں میں وہی شخص کامیاب ہو کر ارتقائی مراحل طے کرتا ہے جو اللہ پر توکل کرے اور صبر سے کام لے۔ دو ہتھیاروں کو اٹھائے رکھنا ضروری ہے مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے، آزمائشوں میں کامیابی کے لیے۔ ایک ہتھیار ہے صبر، یہ شیلڈ ہے جو ہم کو پروٹیکٹ کرتی ہے نا امیدی سے، اور دوسرا ہتھیار ہے اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ۔ صبر کرنے والوں کو اللہ نے اجر عظیم کی بشارت دی ہے۔ بندے کا صبر کرنا ضائع نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اجر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔